आपका क्वेश्चन है लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ऑफ एरिया 124 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई एफ डी। ठीक है नाउ, तो पहले हम इसको बनाते हैं और समझते हैं इसमें क्या कहा। तो सबसे पहले इसने कहा इट्स अ पैरेललोग्राम। तो सपोज दिस इज आवर पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब इसने क्या कहा है देखो, E and F are the midpoints of side AB and CD. That means AB का midpoint is this, that is your E. And DC का midpoint is this, that is your F. ठीक है, now अब इसको ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, now अब इसने देखो क्या बोला है, इसने बोला है कि टोटल जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया इज 124। तो वी कैन राइट इट एज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है नाउ, तो अब देखो पैरेललोग्राम्स का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इज अ पैरेललोग्राम। तो बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन से ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड इक्वल। AB is parallel to CD and AB is equal to CD also. ठीक है नाउ, इस साइड से देखोगे तो क्या लगेगा आपको, AD is parallel to BC and they are equal also. तो AD is parallel to BC and AD is equal to BC also. ठीक है, तो ये तो हो गए प्रॉपर्टीज। नाउ कम्स टू एरिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट, तो यहां पर तो बेस वी कैन फाइंड आउट, हाइट कैसी होगी आपकी, परपेंडिकुलर टू द बेस। तो सपोज हमने यहां पर हाइट बना दी है, दिस इज योर 90 डिग्रीज। तो सपोज दिस इज योर ओ, तो दिस इज योर ई ओ इज द हाइट and base is DC of big triangle, big perpendicular। ठीक है नाउ, तो अब आपका देखो क्या आ रहा है, अगर हम बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी दैट इज इक्वल टू क्या हो सकता है, दिस पैरेललोग्राम प्लस दिस पैरेललोग्राम। दोनों पैरेललोग्राम को ऐड करेंगे तो टोटल बड़े वाले पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। दैट वी विल राइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, ए ई एफ डी, ए ई एफ डी प्लस एरिया ऑफ ई बी सी एफ। ठीक है नाउ, अब देखो क्या हो रहा है, अगर हम बोल रहे हैं कि F is the midpoint,
दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, है ना। एंड हाइट तो सबका सेम है, तो वी कैन राइट इट नाउ हियर। आपका क्या है, बेस, बेस इज डीएफ, डीएफ इंटू हाइट इज ईओ, प्लस ये वाले का कितना है, एफ सी इंटू ईओ, और इसका क्या है, एरिया ऑफ एबीसी पहले से इसने दे रखा है, दैट इज योर 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वी कैन राइट इट एज 124। ठीक है। नाउ तो अगर हम बोल रहे हैं एफ इज द मिड पॉइंट, दैट मीन दिस इज इक्वल टू दिस, तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट दिस ऑल्सो, और इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट दिस ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे, ये वाले में ईओ की जगह पे नहीं, एफ सी की जगह पे वी विल राइट डीएफ। तो आपका क्या आ जाएगा, देखो, डीएफ इंटू ईओ प्लस एफ सी की जगह पे वी आर राइटिंग डीएफ, डीएफ इंटू ईओ। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2 डीएफ इंटू ईओ, है ना। तो डीएफ इंटू ईओ किसका एरिया है, आपका एईएफडी का, तो वी कैन राइट इट एज 2 एईएफडी एरिया। तो एईएफडी एरिया इज इक्वल टू व्हाट, और दिस इज इक्वल टू, देखो 124 है आपका, तो एरिया ऑफ एईएफडी कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाय 2, 124 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 62 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ एईएफडी, है ना। दैट मीन्स इसका, और सेम एरिया इज आपका इसका भी है, क्योंकि ये एफ, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। ठीक है।